नमस्कार, पृथ्वी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सीतामढ़ी से मैं हूं कुलरंजन झा। इस वक्त मैं उपस्थित हूं राम सकल सिंह साइंस कॉलेज सिमरा में और हमारे सामने प्रिंसिपल साहब उपस्थित हैं और प्रिंसिपल साहब से हम जानना चाहेंगे कि ये आपकी कॉलेज के आगे जल जमाव की समस्या वर्षों से पड़ी हुई है और आपकी कॉलेज में भी सफाई की उस तरह से व्यवस्था नहीं देखी जा रही है। इसके ऊपर आपको क्या कहना है? कहना है कि महाविद्यालय में तो कर्मी नहीं है, जो सरकार का दायित्व है। नगर निगम 2.5-3 वर्षों से जो क्रियाशील हुआ है उसमें 2-3 डस्टबिन रख दिया है, मगर उसकी सफाई के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अंदर में कभी कोई सफाई कर्मी आता ही नहीं है और गेट के बाहर जो दोनों साइड नाली में प्रॉपर बहाव की सुविधा नहीं है, तो वो पानी सड़ता है, गलता है, तरह तरह की मैंने बीमारियां उत्पन्न होती है। जहरीले मच्छर, अच्छा, है ना। मैंने 1 घंटा के बाद आप यहाँ रहिएगा तो इतना बड़ा चकत्ता कर देता है ना। लेकिन उसके लिए नगर निगम, हाँ, अब रेंट लेने के लिए उनका मुगल सब आता है, तो रेंट लेने के लिए आता है और सफाई करने के लिए। हालांकि अभी हमारा कॉलेज नैक मूल्यांकन में लगा था तो कॉलेज में फंड भी नहीं है, हमने दिया भी नहीं है ना। लेकिन जो उचित होगा वो तो दिया जाएगा, लेकिन जो मूल अवधारणा है सफाई की उसको तो करनी चाहिए और उसके लिए नगर निगम ने आज तक क्यों नहीं मैंने इसमें रुचि दिखाई है ये नहीं मालूम है। क्योंकि इस पूरे जिला मुख्यालय में 4 ही कॉलेज हैं कंस्टिट्यूएंट में, है ना। अब गोयनका कॉलेज में उन्होंने क्या किया है तब नहीं जानते हैं, लेकिन मेरे यहाँ तो अभी तक उसकी कोई पहल नहीं हुई। आपके यहाँ आपके कॉलेज में किसी भी तरह की सफाई की पहल नहीं है? नहीं, कोई पहल नहीं। तो स्वच्छता अभियान ये भारत केवल इलेक्शन के समय में वही कलेक्टर साहब के आदेश से एसडीओ साहब बीडीओ साहब लेके आते हैं, हाँ, क्योंकि पुलिस को ठहराना है। उसके चले जाने के बाद उसके द्वारा की हुई गंदगी की सफाई के लिए भी कोई नहीं आता है। मतलब आयुक्त भी नहीं आते हैं और वो मेयर आदि भी नहीं आते हैं, कोई नहीं आता है। उससे पहले सब आते हैं, चुनाव के समय में सब आते हैं और चुनाव के बाद ऐसे कोई नहीं आता है। गंदगी आप कैसे हम साफ करें? हमको 22 गो 3rd ग्रेड 4th ग्रेड का मैंने स्वीकृत पद है, जिसमें हमको 4 गो है। उसमें एक महिला ही है, वो बीमार ही रहती है ना। अभी ऑफिस का काम करेगा कि वो भर दिन मैंने परिसर की सफाई करे, और स्वीपर है भी नहीं जो सफाई करेगा। तो नगर आयुक्त के द्वारा जानकारी मिली थी सर कि जैसे कि कंपनियों को जैसे सफाई के लिए दिया गया है, तो क्या कंपनियों वालों को जैसे कर्मचारी यहाँ पर नहीं आते हैं? कंपनी के लिए मैंने जो सफाई करेगा उसका हाँ, भुगतान कौन करेगा? इस पर तो अभी तक हम लोगों को कोई चिट्ठी नहीं है। अच्छा, उसका चिट्ठी नगर आयुक्त आपको नहीं दिया? नहीं, हम लोगों को केवल शिक्षा विभाग से चिट्ठी मिली थी कि इस रेट पर आप काम करा सकते हो। तो कॉलेज को उतना धन होगा तब ना काम कराएगा। ये आपको क्या चिट्ठी में मिली थी? सरकार ने उस मैंने जब के पाठक जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि हाउस कीपिंग आप 63 गो एजेंसी को उन्होंने टेंडर के माध्यम से स्वीकृत किया था विभिन्न जिलों में कि इससे आप हैंड्स ले सकते हैं सफाई के नाम पर, और उसका रेट भी दिया हुआ था कि इस एजेंसी के माध्यम से लेना है और इतना भुगतान करना है पर मंथ। ठीक है, तो फिर कैपेसिटी होगी तब ना। जो पैसा कॉलेज को देना है ना, वो कहाँ से देगा? कॉलेज में 10 आदमी को कुछ दे के काम कराया जा रहा है, एगो किरानी है 20 गो में, है ना। सरकार के स्तर पर कोई बहाली नहीं है। काम इतना बढ़ गया है कि मत पूछिए। उसी में हम लोग नए कुक बहुत भीड़ के कराए हैं। अच्छा, यही समस्या भी चल रहा है। हाँ, लेकिन सफाई की हम लोग भी अपनों झाड़ू चला लेते हैं, इसलिए थोड़ा आपको जो दिख रहा है चिकना वो हम लोगों के परिश्रम के कारण है। मतलब सफाई जो दिख रहा है थोड़ा बहुत आप लोगों के परिश्रम में। हाँ, और हम लोगों को टारगेट था कि नए कराना है, और नए किसी भी कॉलेज के लिए बहुत बड़ा टास्क है ना। बिल्कुल, राष्ट्रीय स्तर पर आपके महाविद्यालय का संस्थान का कि क्या क्वालिटी है, क्या वजूद है, क्या स्टेटस है, इसको डिफाइन करता है ना जी। तो हम लोगों ने 19-20 को टीमाही थी कराया है। ग्रेड अभी नहीं आया है, अब उस माध्यम से देखिए हमको क्या ग्रेड मिलता है। ग्रेड आ जाता है तो उसके बाद खबर देंगे। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू। लेकिन हम आपके माध्यम से नगर निगम को भी थोड़ा आगाह करना चाहते हैं कि इसी जिले के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और बच्चों के लिए ही संस्थाएं हैं, हम लोगों के लिए संस्थाएं नहीं। तो बच्चे स्वस्थ रहें
है ना, वो जहरीले मच्छरों से के आतंक से बचें, इसके लिए नगर निगम के पास बहुत सारी व्यवस्था है। इसी बात के लिए नगर निगम है, तो करना चाहिए। चलिए धन्यवाद। कोई वो कैंपस में आपको दिखेगा, मतलब रोशनी का भी कोई व्यवस्था नहीं है ना, नगर निगम की ओर से कोई व्यवस्था नहीं, सरकार से कोई किसी जनप्रतिनिधि की ओर से भी नहीं है। कॉलेज अपनी क्षमता से जो कर सकता है उसको किया है। बाकी ऐसे कोई जनप्रतिनिधि से, चाहे कोई सांसद, चाहे कोई विधायक, चाहे हाँ, कोई अभी एक MLC से वो जिम वाला को सामान मिला है। कौन सांसद थी? रामेश्वर महतो। रामेश्वर महतो। तो वो जिम वाला जी जिम का सामान दिया। हाँ, वो स्टेबल किया है, सामान नहीं दिया है, मैंने वो स्टेबल करके दिया है। अच्छा, अभी जस्ट। और ये वे सांसद जो हुए हैं देवेंद्र ठाकुर जी, हाँ, उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल का सामान दिया है। प्रैक्टिकल का सामान दिया, प्रायोगिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, अच्छा। बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी में उसका सामान दिया। उसका सामान दिया। बाकी जैसे लाइट उइट का कोई नहीं, और व्यवस्था, सब कोई कुछ कोई व्यवस्था नहीं। नहीं, और सब कुछ नहीं। और मेयर की तरफ से, किसी की ओर से, उप मेयर की तरफ से किसी की ओर से नहीं। पूछने भी नहीं आते हैं कोई। हुकूमत कभी कभी फोन पर आता है। हुकूमत कभी कभी फोन पर आता है। हाँ, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद। जज्बा, अगर आप रखते हैं सच कहने की हिम्मत, तो पृथ्वी न्यूज आपको दे रहा है एक सुनहरा अवसर, जहां आप पत्रकार बनकर समाज में हो रही बुराइयों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकते हैं, अपने देश प्रेम को देश की सेवा का रूप दे सकते हैं। तो उसके लिए जुड़िए पृथ्वी न्यूज चैनल के साथ। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें 7033179142 पर।